अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज हम ब्लॉक मूव के बारे में कुछ सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने फिल मूव के बारे में सीखा था। ये भी सेम तकरीबन मिलती जुलती है उसी से। उसमें यह था कि हमको ये एक वैल्यू जो है डेटा रजिस्टर की एक रेंज के अंदर जो है हम सेट करते थे, मूव करते थे उसके ज़रिए। तो आज हम जो इसके बारे में जानेंगे ये है एक ब्लॉक मूव। तो ब्लॉक मूव का सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। ये ब्लॉक मूव का सिंटैक्स है BMOV, बी मूव, ब्लॉक मूव। इसमें भी एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन है। उसके बाद हमने जितने डेटा रजिस्टर्स का ब्लॉक बनाना है उसकी क्वांटिटी है n जो है ये उसको शो करता है। अब जैसे जो है यहाँ हमारे पास यहाँ K3 है। K3 का मतलब यह है कि हम 3 डेटा रजिस्टर्स जो हैं उनका एक ब्लॉक बना के सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करेंगे। और ये X0 जो है इसकी इनपुट इंस्ट्रक्शन है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए होती है ताकि जो है जब ये एक्टिवेट हो तो उस वक़्त सोर्स के अंदर जितने भी डेटा रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो डेस्टिनेशन में मूव हो जाएं। तो अब यहाँ पे D5 है और D7 है। सोर्स में D5 है, यानी D5 का मतलब ये है कि इसमें हमारे जितने डेटा रजिस्टर होंगे उनकी क्वांटिटी ये है और स्टार्टिंग जो है ये D5 से है। 3 डेटा रजिस्टर हमने D7 में ट्रांसफ़र करने हैं। तो कौन कौन से डेटा रजिस्टर जो है हमने ट्रांसफ़र करने हैं, सोर्स में कौन से होंगे हमारे पास, वो K3 यानी मतलब कि 3 होंगे, D5, D6 और D7। ये कंसेक्टिव होते हैं, यानी एक तरतीब से होती हैं। अगर D5 है तो इसका मतलब है कि 5, 6, 7। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 का मतलब है कि 7, 8, 9। अगर यहाँ पे 10 है तो 10, 11, 12। क्वांटिटी इसमें हम जो है सेट करते हैं और सोर्स में हम जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, जिस डेटा रजिस्टर से हमने स्टार्ट करना है उसका हमने यहाँ पे नंबर लिखना है और ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने इनको आगे मूव करना है। अब यहाँ पे जैसे D7 है तो D7 का मतलब ये है कि D7, D8 और D9 ये 3 डेटा रजिस्टर होंगे जिनके अंदर हमने यहाँ से वैल्यू मूव करनी है। यहाँ पे अगर हम 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं सपोज़, तो 5 का मतलब ये होगा कि 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5 को इंक्लूड करके 4 इसके साथ मज़ीद हम ऐड करेंगे तो ये हमारा सोर्स हो जाएगा। और 5 डेटा रजिस्टर हम हमारे जो है ये 5 डेटा रजिस्टर में मूव करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने 3 डेटा रजिस्टर जो है हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, 5, 6, 7, 5, 6, 7 डेटा रजिस्टर जो हैं ये हमने मूव करने हैं। और अगर 5, 6, 7 के बाद अगर हम यहाँ 8 से स्टार्ट करते हैं, 8, 9, 10, तो ये 3 डेटा रजिस्टर पूरे के पूरे इन 3 में मूव हो जाएंगे। यानी कि ये कंसेक्टिव हैं, 5, 6, 7 तक जो है हमारे यहाँ सोर्स में है और 8, 9, 10 जो है आगे हमारे डेस्टिनेशन में है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जो है इन्होंने जो बताई है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पे 5, 6, 7 हमने मूव करना है और डेस्टिनेशन में भी 7 है, सोर्स में भी 7 है और डेस्टिनेशन में भी 7 है, 7, 8, 9 है यहाँ पे आप जो है इस मिसाल में ये देख सकते हैं D5, 6, 7। तो 5 जो है हमारा ये 7 में मूव होगा, 5 हमारा 7 में मूव होगा। लेकिन 7 हमारे पास यहाँ पी सोर्स में भी मौजूद है जिसको हमने D9 में मूव करना है। तो इसमें यह होगा कि हमारा सबसे पहले जो है ये D7 जो है D9 में मूव हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारा D6 जो है ये 8 में मूव हो जाएगा
और लास्ट थर्ड नंबर पे जो है हमारा D5 जो है ये 7 में मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज़ हमने कुछ वैल्यू सेट की हुई है, 5 में सपोज़ 10 है, 6 में 20 है, 7 में 30 है, कोई भी वैल्यू है। तो ये तीन वैल्यूज़ हमने यहाँ पे मूव कर देनी है। तो अब यहाँ 7 में हमारे पास वैल्यू है 30 और 5 में हमारे पास वैल्यू है 10। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, x0 को हम जब ऑन करेंगे तो यहाँ से 39 में चली जाएगी और यहाँ से 28 में चली जाएगी और यहाँ पे जो 10 थी ये 7 में चली जाएगी। अब 7 में पहले हमारे पास 30 थी और ये 30 जो है उसके बाद जब यहाँ से जो है ये वैल्यू मूव करेगी तो यहाँ पे 10 हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो 30 थी वो ज़ाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो ये एक इसमें चीज़ होती है, इसको हमने मद्देनज़र रखना है। अगर तो हमारा यहाँ पे लास्ट होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। और अगर हम जो है चाहते हैं कि हमारी ये वैल्यू भी इंटैक्ट रहे और यहाँ भी मूव हो जाए तो हमने 7 से आगे वाले डेटा रजिस्टर जो है यहाँ हमने लेने हैं। पीछे वाले भी ले सकते हैं, 4 से 4 3 2 वो भी ले सकते हैं। अगर 8 9 10 लेने होंगे तो उसमें हमारी ये वैल्यू जो है ये सेव रहेगी। है तो ये मूव कमांड, लेकिन यहाँ से कॉपी होगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी कॉपी होगा, इल्ला कि आपने D7 को यहाँ पे ओवरराइट कर दिया। तो ओवरराइट करने से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू 30 थी ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू पहले डिलीट होगी और उसके बाद दूसरी इस पर कॉपी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास यहाँ पे हम फोर डेटा रजिस्टर जो है हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं? D20, 21, 22, 23। और मूव हमने कहाँ पे करने हैं? D18, D19, D20 और D21। यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी एग्जांपल आई हुई है। अब यहाँ पे हमारा एक डेटा रजिस्टर जो है ये ओवरराइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 हो रहे हैं। क्यों? कि हमने 20, 21, 22 और 23 इनको मूव करना है। तो यहाँ भी 20, 21 है, यहाँ भी 20, 21 है जिनको हमने यहाँ पे मूव करना है और डेस्टिनेशन में भी 20, 21, यानी हमारे ये 2 डेटा रजिस्टर्स जो हैं ये हमारे ओवरराइट हो जाएंगे। तो इसमें जो हमारा D20 है ये D18 में कॉपी हो जाएगा, D21 जो है ये D19 में कॉपी हो जाएगा और उसके बाद D20 में हमारा जो डेटा रजिस्टर था, जब हमारा ये D22 से डेटा हमारा यहाँ पे मूव होगा तो ये ओवरराइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारी जो पहले वो वैल्यू थी 20 में वो ओवरराइट होकर नई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जो है D23 है, इसका भी डेटा यहाँ D21 में चला जाएगा और इसके अंदर जो पहले से वैल्यू थी यहाँ पे सोर्स में था तो ज़ाहिर है इसमें पहले से कुछ वैल्यू मौजूद होगी, तो ये वैल्यू जो है ये डिलीट हो जाएगी। तो ये था कुछ ज़रूरी इसके बारे में समझना। इन सारी जो कंडीशंस हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हम अब सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। ओपन करेंगे हम अपना GX डेवलपर और उसमें हम एक न्यू प्रोग्राम बना के ये जो सारी कंडीशंस हैं इनको हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है कैसे मूव करता है। न्यू प्रोग्राम ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारी न्यू लेडर ओपन हो गई है। तो इसमें हम ब्लॉक मूव कमांड का सिंटैक्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट कंडीशन लेंगे LDX0, उसके बाद है हमारा BMOV स्पेस सोर्स में हमने सपोज यहाँ जो डेटा था D5, डेस्टिनेशन में हम कर देते हैं D15 और K कर देते हैं हम इसका 5। 5 डेटा रजिस्टर्स जो है हम मूव करेंगे D5 से D15 में। D5, D6, D7, D8 और D9 ये 5 डेटा रजिस्टर D15, D16, D17, D18 और D19 इसमें हमारे जो हैं ये मूव होंगे। ओके करेंगे। ये हमारी एक ब्लॉक मूव कमांड जो है ये
ये हमने जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन जो है ये हमने इंसर्ट कर दी है। कन्वर्ट कर देते हैं इसको। अच्छा, अब हमारे पास जो डेटा रजिस्टर्स हैं यहाँ से D5 से लेके D9 तक, इनमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमने इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। तो उस वैल्यू के लिए हम लॉजिक जो है वो डिज़ाइन करेंगे ताकि इनिशियल हमारे पास कोई वैल्यू हो जो हमने आगे इन डेटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र करनी है। तो उसके लिए हम मूव कमांड यूज़ कर लेते हैं। LDX1 मूव K10 D5। इसका मतलब यह है कि हम एक दफ़ा अगर हम इसको ऑन करेंगे तो K10 की वैल्यू जो है, ये K10 जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है, K कांस्टेंट होता है और 10 जो है इसमें जो वैल्यू है वो है जो हमने यहाँ पे मूव करनी है D5 में। यहाँ हम जो है जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो 10 जो है ये 5 में चली जाएगी और यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो ऐसे हमने 4 और डेटा रजिस्टर लेने हैं जिसमें D6, 7, 8 और 9, उनके लिए भी यही लॉजिक बनाएंगे। यहाँ से हम वर्टिकल लाइन लेंगे। वर्टिकल लाइन के लिए अगर हमने 4 लाइन लेनी है तो हम यहाँ पे 4 टाइप कर लेंगे, हम वरना एक एक ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब ये 4 लाइन्स हमने जो है एक साथ इंसर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम मूव कमांड लेंगे, MOV K20 D6। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे मूव K30। ये डिफरेंट वैल्यू में आपके लिए, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 10 हिसाब में ले सकते हैं और हम ये भी ले सकते हैं कि हर डेटा रजिस्टर की डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि एक डेटा रजिस्टर से जो वैल्यू दूसरे में ट्रांसफ़र होगी तो अगर वो डिफरेंट होगी तो हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ पे हम एक और लेते हैं मूव कमांड, MOV K40 D8 और लास्ट 9 जो है D9, उसमें हम लेंगे MOV K50 D9। तो ये 4 डेटा रजिस्टर्स जो है ये हमारे, इनमें हमने वैल्यू पुट करनी है पहले। तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको ऑनलाइन सिमुलेशन में जाके सिमुलेशन ऑन करेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे। हमारा डेटा जो हमने यहाँ पे बनाया, लेटर बनाई है, ये PLC में राइट हो रही है। राइट होने के बाद जो है हमारा ये सिमुलेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो सिमुलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। इसको कर लेते हैं मिनिमाइज़। उसके बाद एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास D5 और D15 ये दो ही डिस्प्ले पे आएंगे डेटा रजिस्टर्स। बाकी जो है हमने जो यहाँ पे लिया है D6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इनकी वैल्यू यहाँ पे तो डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन D15, D16, 17, 18, 19 ये जो 5 डेटा रजिस्टर्स हैं इनके अंदर सिर्फ ये D15 में डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले की ऑप्शन सिर्फ सिंगल रजिस्टर के लिए है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है एंट्री डेटा मॉनिटर की। लास्ट वीडियो में हमने ये यूज़ की थी। तो हम एंट्री डेटा मॉनिटर पे जाते हैं। यहाँ पे जाके हमने पहले डिवाइसेस जो है ये रजिस्टर करनी है। तो डिवाइसेस हमने क्या करनी है कि हमने 2 इनपुट्स ली थी, X0 और X1। इसके बाद हमने कुछ डेटा रजिस्टर लिए हैं, जैसे D5 है, D6 है, D7 है, D8,
और D9। और उसके बाद जहाँ जो हमारे डेस्टिनेशन में थे डेटा रजिस्टर्स वो थे D15, D16, D17, D18, D19। तो ये 5 डेटा रजिस्टर हमारे जो है डेस्टिनेशन में है, ये 5 हमारे जो है ये सोर्स में है। तो यहाँ जो है हमें क्लियर इसका जो है एक रिज़ल्ट सामने आएगा कि हमारा सिमुलेशन में क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ से हम मॉनिटर स्टार्ट मॉनिटर करेंगे। अभी हमारी कोई बिट ऑन नहीं है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं। और ये जो है इनका बिट का स्टेटस है, x0 भी अभी ऑफ है और x1 भी ऑफ है। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये डेटा रजिस्टर जो है ये हमारी x1 से जो है इसमें वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम डिवाइस टेस्ट में जाके x1 को ऑन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। x1 को मैंने टॉगल किया, तो यहाँ पे आपने देखना है कि 5 से लेकर 9 तक जो है यहाँ पे जो वैल्यू हमने इनमें सेट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे हमारी x1 जो है ये ऑन हो गई है। तो इसके साथ ही D5 में हमारी 10 आ गई, D6 में 20, D7 में 30, D8 में 40 और D9 में 50 आ गई है। अब हम जो है इसका ब्लॉक मूव जो है इसको हम एक्टिवेट करेंगे। ब्लॉक मूव में आपने देखा कि सोर्स में तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, जबकि ये जो डेस्टिनेशन है हमारे पास जहाँ D15 से लेके D19 तक इनके अंदर वैल्यू जो है अभी ज़ीरो है। वो इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब जो है ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। मूव इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए x0 हमारी थी इनपुट। मूव इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इनपुट हमने दी थी वो है x0। इसको टॉगल करेंगे। अब इसके टॉगल होते ही जो है हमारी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ 10 से लेकर 50 तक ये जो 5 डेटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज़ थी ये हमारी मूव होकर यहाँ पे आ गई हैं इन डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो हमारे डेस्टिनेशन में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बी मूव जो है यानी ब्लॉक मूव जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी जो दूसरी दो हमने ये एग्जांपल्स देखी थी ओवरलैप वाली, तो इनको जो है दोनों को जो है चेक करते हैं कि अगर हम इनको ऐसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू ओवरराइट होगी वो उसका स्टेटस क्या होगा। तो अब हम जो है इन दो डेटा रजिस्टर को हम जो है ओवरलैप कर देते हैं। तो हम जो है इसको क्लोज़ करेंगे अभी और सिमुलेशन को भी ऑफ करेंगे। राइट मोड में जाएंगे। कोई भी हम काम करेंगे तो वो हमारा जो है वो राइट मोड में होता है। यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ मॉनिटरिंग होती है। तो राइट मोड में जाने के लिए यहाँ हमारे पास ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो हम राइट मोड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक तो ये चेंज करते हैं कि जैसे हमने D5 से D15 में किया था, तो इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये 5 डेटा रजिस्टर जो हैं इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं D5, 6, 7, 8, 9। अब हम यहाँ इस लेटर में चेंजेस करेंगे ताकि हम जो है ओवरलैप वाली जो दो कंडीशंस है उनको हम उसका जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो यहाँ पे हमने D15 लिखा था, इसको हम कर देते हैं D8 कर देते हैं। यहाँ से ये D8 हो गया। और यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमने जो बी मूव लिया हुआ है इसको हम बी मूव पी करेंगे। बी मूव ब्लॉक मूव पल्स। बी मूव पल्स जो है इसका ये फंक्शन होता है कि एक दफ़ा अगर हम ये बिट ऑन करते हैं तो ये एक ही दफ़ा D5 में जो वैल्यू होगी वो हमारी D8 और आगे जो भी आएंगी उसमें मूव हो जाएंगी।
अगर हम ब्लॉक मूव कर देते हैं तो ये हर पल्स के साथ जो है ये एक दफ़ा वो एक्टिवेट होता रहेगा। हर पल्स के साथ हर स्कैन टाइम जितना भी है इसका 0.1 सेकंड है या जो भी है, तो उस टाइम के बाद जो है ये इसको मूव करता रहेगा। तो उसमें हमारे पास एरर आ सकता है अगर हमने इसमें ये ओवरलैप वाला सिस्टम जो कर रहे हैं, जैसे D5 से D8 कर रहे हैं, तो इसमें ये हो जाएगा कि एक दफ़ा जो है ये ऑन करेगा, उसके जो D5 में जो वैल्यू है D8 में चली जाएगी, लेकिन नेक्स्ट मूव में फिर जो है ये वैल्यू मोड़ के उसमें आ जाएगी। तो ये बार बार इसको रिपीट करता रहेगा, इसलिए हम जो है ये बी मूव पल्स करेंगे। इसमें सिर्फ मूव कमांड ही यूज़ करते हैं, इसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हमें जो है बी मूव पल्स जो है ये यूज़ करनी पड़ेगी। और हमने D8 से D8, D9, D10, D11, D12 ये 5 डेटा रजिस्टर जो है हमने डेस्टिनेशन में जो है ये चेंज किए हैं। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, उसके बाद सिमुलेशन में जाएंगे। पल्स जो होती है ये एक ही दफ़ा जो है इसको ऑन करती है, एग्जीक्यूट करती है। सपोज जिस वक्त हम X0 को ऑन करेंगे तो ये बी मूव पल्स जो है ये D5 में जितना भी डेटा होगा ये D8 में चला जाएगा और उसके बाद जो है ये ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये मूव कमांड जो है वहाँ पे फिर जो है ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। एक दफ़ा जो डेटा था वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगर हम बी मूव इस्तेमाल करते हैं, पी इस्तेमाल नहीं करते, तो पी से बी मूव से ये होगा कि एक साइकिल में जो है ये डेटा जो है वो ओवरलैप करेगा, दूसरे साइकिल में फिर उसको मोड़ के जो है वो चेंज कर देगा। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें एरर जो है ये आ जाएगा, इसमें हमारे प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम जो है ये सही वर्क नहीं करेगा। तो पल्स जो है हम किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था एफ़ मूव। तो एफ़ मूव में भी हम जो है ये पी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसको एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर बार बार उसको रिपीट करना चाहते हैं हर स्कैन टाइम में, तो उसके लिए हम जो है एफ़ मूव इस्तेमाल करेंगे। और मूव के साथ भी हम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, मूव पी, जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे हम मूव पी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एक दफ़ा स्विच अगर हमने ये ऑन किया है तो एक दफ़ा मूव हो जाएगा, उसके बाद जो है ये मज़ीद डेटा जो है ये बार बार मूव नहीं होगा। तो बेहतर यही होता है कि हम जो है ये पल्स इस्तेमाल किया करें अगर हमें जो है कंटिन्यूसली कोई डेटा मूव नहीं करना, तो ये हमारे लिए ज़्यादा कारआमद है बी मूव की निस्बत। तो अब हम डेटा मॉनिटर में जाते हैं, एंट्री डेटा मॉनिटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसमें आगे डिवाइसेस जो है ये टाइप करेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक इसमें हम D12 भी कर देते हैं। डिवाइस रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे D12। रजिस्टर करके हमारे पास ये भी एंटर हो गई है। अगर एक डेटा रजिस्टर जो है यहाँ से इसको हम जो है 2 दफ़ा एंटर नहीं कर सकते, जैसे मैं D6 को दोबारा अगर इसमें एंटर करना चाहूँ तो ये एरर देगा, सेम डिवाइस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। एक दफ़ा अगर आपने डिवाइस रजिस्टर्ड कर दिया है तो वो दोबारा जो है नहीं होगी। तो पहले हमारी ये जो है ना 5, 6, 7, 8, 9 ये डेटा रजिस्टर में जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 8 से लेके 12 तक जो है ये इसमें मूव हो जाएंगी। तो इसको अभी हम डिवाइस टेस्ट में जाके इसको चेक करते हैं। पहले हम X1 को ऑन करेंगे ताकि हमारे इस पहला जो सोर्स डेटा रजिस्टर्स हैं उनके अंदर हमारी कोई वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, हमने स्टार्ट मॉनिटर करना है पहले। स्टार्ट मॉनिटर अभी हमने ऑन नहीं किया। स्टार्ट मॉनिटर के बाद जो है ये हमारी आगे ट्रांसफ़र होंगी वैल्यूज़। तो अभी हमारी ये 1 ऑन है, इसको पहले हम ऑफ़ कर देते हैं, PLC को स्टॉप करेंगे, दोबारा इसको ऑन करेंगे।
ये अभी बिट हमारी ऑन है, इसलिए ये दोबारा ऑन हो गई थी। तो पहले हम इस बिट को ऑफ़ करते हैं, X0 को ऑफ़ करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे। अब हमारी बिट ऑफ है। तो PLC को हम रन मोड में लेके जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो अभी हमारी ये बिट ऑफ है, तो इसलिए हमारे ये डेटा रजिस्टर जो है ये एम्प्टी है। डिवाइस टेस्ट में जाके X0 को हम ऑन करेंगे, तो इससे हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये D5 में 10 है, D6 में 20, D7 में 30, D8 में 40, D9 में 50 है। तो अब ये वैल्यू जो है हमारी 8 में आ जानी चाहिए। ये 10 जो है ये 8 में आ जानी चाहिए। अभी 8 के अंदर जो है ये 40 है। D8 में अभी हमारे पास 40 है, लेकिन जब हम इसको मूव करेंगे, मूव पल्स करेंगे, तो हमारी 10 जो है ये 40 में 10 जो है ये हमारी D8 में आ जाएगी, 20 जो है D9 में, 30 जो है ये D10 में, और 40 जो है ये D11 में, और 50 जो है ये D12 में आ जाएगी। ऐसे जो है ये शिफ्ट हो जाएंगी आगे। अब हम X0 को जो है ये टॉगल करेंगे। अभी वैल्यू आपने नोट कर ली है इसमें। तो अब हमने जब इसको X0 को हमने टॉगल किया है, तो ये देखें 10, 20, 30 ये तो इंटैक्ट है, लेकिन D8 में हमारी जो वैल्यू थी वो 40 की बजाय अब 10 हो गई है, 9 में 20 हो गई है, 10 में 30 हो गई है, 11 में 40 हो गई है, और 12 में 50 हो गई है। पहले यहाँ 10 में 40 थी और 20 में हमारी ये थी 50, लेकिन हमने जब इसको मूव पल्स किया है तो हमारा डेटा रजिस्टर जो है वो शिफ्ट हो गए, और ये दो हमारे जो थे 8 और 9 ये डेटा रजिस्टर जो है ये ओवरलैप हो गए हैं। बाकी 10 के अंदर 10, 20, 30 जो है ये पहले 3 डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो है ये वैल्यू सेव है, वही है जो पहले यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन अगले उस साइकिल के अंदर जो है जब हमने इसको पल्स दी है, तो ये 2 डेटा रजिस्टर जो है ओवरराइट हो गए हैं, यानी कि इनमें जो पहली वैल्यू थी वो हमारी डिलीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इन जो भी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं इसको थारोली एक तो वीडियो को देखा करें, बार बार देखा करें। आपको जो है 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। एक दफ़ा देखेंगे तो आपको कुछ इसमें मिसिंग नज़र आएगा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप इसको करेंगे, दोबारा जो आप इसको वॉच करेंगे, तो आपको कुछ मज़ीद जो है कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो 2-3 दफ़ा वीडियो देख लिया करें अगर आपको जो है पहली दफ़ा समझ नहीं आई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।